ठीक है, चलिए तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं दिस इज मार्कर पेन। अच्छा, और कोई बताना चाहेगा? अब आप बताना इसमें से कौन सा सही है। मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए इट इज मार्कर पेन। कौन सा सही होगा, पहला वाला या दूसरा वाला? चलिए वोटिंग कर लें, वोटिंग कर लें। कितने बच्चों के अकॉर्डिंग पहला वाला सही होगा, हाथ खड़ा करें, काउंट कर लें। ठीक है, काउंट करेंगे, पूछेंगे नहीं क्यों या क्यों। 1 2 3, पहले बॉय साइड, ठीक है, गर्ल्स अभी रुक जाए। 1 2 3, जल्दी 4 5, सिर्फ 5 बच्चे, बॉय साइड से 5 बच्चे हैं जिनके अकॉर्डिंग पहला वाला सही है। अच्छा, गर्ल्स में कितनी है, रेज योर हैंड। ठीक है, पहले वाले में नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इधर से कोई है? सिर्फ 14 गर्ल्स हैं, 5 बॉयज हैं, टोटल कितने हो गए? 19। अच्छा, कितने लोगों के अकॉर्डिंग दूसरा वाला सही है, रेज योर हैंड। जिनके अकॉर्डिंग दूसरा वाला सही है, और जिनके हाथ खड़े नहीं है मैं फिर तीसरा पूछूंगा। मैंने देख लिया किस किसने हाथ खड़े किए थे, किसने नहीं किए थे। तीसरा वाला बताओ भाई, तीसरा कौन सा होगा? हाँ नहीं, एक सही होगा, दोनों कैसे हो जाएंगे यार सही? हाँ, तीसरा कौन सा होगा? आपका ना तो पहले में रहा है ना दूसरे में रहा है। कौन सा सही होगा? देखो मैक्सिमम लोगों में इसमें है। अच्छा, कोई बताना चाहेगा कि क्यों है दूसरा वाला सही? हाँ, मैंने कहा यह पेन है, यह पेन है, ये पेन है। हाँ, यह पेन है या ये पेन है, एक ही बात है। अच्छा, तो एक बात नहीं है तो कैसे है? दोनों में क्या अंतर है कि ये पेन है और यह पेन है? यह पेन है, नहीं मैंने एक तो कहा ही नहीं है। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप जाते हो शॉपिंग करने के लिए, ठीक है, जब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो दुकान में, मान लो ड्रेस लेना है, तो आप दुकानदार से क्या बोलते हो, भैया ये वाला दिखाना जरा, या ये कहते हो यह वाला दिखाना जरा? वो तो बोलने का तरीका है ना। मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं, यही तो कहते हैं, अरे ये वाला दिखाओ जरा, ये, अरे नहीं ये वाला नहीं, इधर वाला, इधर वाला वो जो लाल कलर का दिख रहा है वही वाला। कहते हो नहीं कहते हो? तो दोनों में क्या अंतर हो गया? फिर अगर यहां पे मैं गलत बोल रहा हूं तो वहां आप गलत कहते हो, या फिर देखो बच्चों, रही बात हिंदी की, आज वैसे हिंदी दिवस भी है, ऐसा है या नहीं है? अरे पता ही नहीं है कई लोगों को, 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है, और आज हिंदी दिवस है, ठीक है। तो अच्छा, अगर बात करें हिंदी की, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो शुद्ध हिंदी बोलते हैं? स्कूल में, घर में, कहीं पर भी प्योर हिंदी शायद ही कोई बोलता हो, कोई नहीं बोलता है। एक चुटकुला सुनाऊंगा, ठीक है, अभी नहीं, अभी क्लास पढ़ लें पहले, छुट्टी हो जाएगी तब, ज्यादा बड़ा नहीं है, बस 10-15 मिनट का है, वो सुना देंगे छुट्टी में। चलिए, अब इसमें पहचान ले रहे हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, पहले इस पे चेक कर ले रहे हैं बच्चों। ये जो दिस और इट है, दोनों में डिफरेंस है। देखो ध्यान दें, अभी मैं नहीं, आप ही बताओगे कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है, मैं नहीं, आप खुद बताओगे। मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा, तरीका बताऊंगा कि कैसे आप पहचानेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जैसे दिस की और इट की। तो दिस का यूज हम वहां पे करते हैं जब हमें किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना हो। इंट्रोड्यूस करना हो मतलब जब हम किसी चीज के बारे में बताते हैं कि ये
क्या है, कौन नहीं है, तब हम किसका यूज करेंगे? दिस का। दिस का यूज कहां पर करते हैं? टू इंट्रोड्यूस समथिंग। लिखना चाहें लिख भी सकते हैं। टू इंट्रोड्यूस समथिंग। चीज से मतलब नहीं है कि एक चीज है, दो चीज है, ठीक है, वो तो फिर एक चीज है, सिंगुलर है तो दिस हो जाएगा, ज्यादा है तो फिर दीज हो जाएगा, ठीक है, वो यूज होता है। ऐसा नहीं कि यह है या ये है उसके बेस पे चलें, ऐसे नहीं। सिंगुलर है तो दिस और प्लरल है तो दीज, ठीक है, इस तरीके से यूज होता है। तो क्या है, दिस का यूज हम कहां पे करते हैं? टू इंट्रोड्यूस समथिंग। अच्छा, इंट्रोड्यूस का मतलब क्या होता है बच्चों? हाँ, इंट्रोड्यूस मीन्स किसी का इंट्रोडक्शन देना, एक तरह से किसी चीज के बारे में बताना। जैसे मैंने कहा ये जो है, ये सामान यहां पे जो रखा हुआ है, ये क्या है? कुर्सी है, चेयर है। तो मैं क्या कर रहा हूं? इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि ये क्या है? चेयर है, ठीक है, इंट्रोड्यूस। इसके बारे में बताया, मैंने कहा ये टेबल है। ये क्या है? टेबल। तो मैं क्या कर रहा हूं? इसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ना कि ये क्या है? टेबल है। मैंने कहा ये मार्कर पेन है, मीन्स ये जो चीज मेरे हाथ में है ये क्या है? मार्कर पेन है। तो मैं क्या कर रहा हूं? इसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो जब हमें किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना हो या किसी के बारे में बताना हो, तब हम किसका यूज करते हैं? दिस का। सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं, ठीक है, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं, नॉर्मल वर्ड्स में। क्लियर है? समझ में आया? और इट का यूज हम कहां पर करते हैं? क्या? दूध, दही, चावल है? क्या हुआ? अच्छा, एक बार ऐसे ही हुआ, इंग्लिश की क्लास चल रही थी बच्चों, इंग्लिश के टीचर थे क्लास में, उन्होंने बच्चों से पूछा कि बच्चों बताओ इट का यूज कहां पे करते हैं? तो एक बच्चे का पीछे से जवाब आया कि सर घर बनाते समय। इट का यूज घर बनाते समय करते हैं, ठीक है, मकान बनाते समय। इट का यूज कहां पर करते हैं? इट के लिए बच्चों काफी कंडीशंस हैं कि वहां पर यूज करते हैं। जैसे आप सभी ने गाय पर निबंध लिखा होगा या देखा भी होगा। किस किस के पास बुक में गाय का निबंध है? काऊ के ऊपर बुक में है, ठीक है, देखा है उसे, सही से पढ़ा है ध्यान से, ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा हो पढ़ना, ठीक है। उसमें लिखा होता है, मतलब शुरुआत की गई होती है, स्टार्टिंग की लाइन नहीं है पता, बीच में फिर आता है कि इट हैज 2 ईयर्स, इसके 2 कान हैं। इट हैज 2 आईज, इनकी 2 आंखें होती हैं। इट हैज 4 लेग, इनके 4 पैर होते हैं। इट हैज 4 अडर। अडर मीन्स क्या होता है? अडर मीन्स क्या होता है? अडर, अडर मीन्स थन, जो थन होते हैं गाय के, दैट इज कॉल्ड अडर, ठीक है। तो इट हैज 4 अडर, इस तरीके से लाइन लिखी होती है, नहीं लिखी होती है? तो वहां पे इट का यूज क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके लिए कंडीशन है। देखो बच्चों, इट का जो यूज हम करते हैं वो एनिमल्स के लिए किया जाता है, एनिमल्स हो गया, या फिर आपको डे बताना हो, दिन। जैसे आप कहते हैं ना, अभी आपने बताया था कि आज मेरा जन्मदिन है, तो दिन बता रहे ना, आज क्या है? आज जन्मदिन है। तो क्या हो गया? तभी वो बना इट इज माई बर्थडे टुडे, इसलिए वो सेंटेंस बना था, इट इज माई बर्थडे टुडे, ठीक है। एक सेंटेंस और था इट से रिलेटेड, आज मौसम गर्म है, आज गर्मी है, आज गर्मी है, तो हमने क्या बनाया था? इट इज हॉट टुडे, इट इज हॉट, ठीक है, उसमें भी इट का यूज। तो दिन बताना हो, मौसम बताना हो, टाइम बताना हो, बिल्कुल बिल्कुल, वेदर बताना हो, काफी चीजें, डिस्टेंस बताना हो, इन सब चीजों को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। क्लियर है? समझ में आया बच्चों? या फिर अगर मैं दूसरे शब्दों में कहें, थोड़ा सा और इजी बना दे रहे हैं बच्चों को,
समझाने के लिए। जो भी नेचुरल थिंग्स हैं, जितनी भी नेचुरल चीजें हैं, सभी नहीं, ठीक है, 100% तो इंग्लिश में बच्चों कोई भी चीज सही नहीं होती है, ठीक है, इस बात पे ध्यान रखना। अभी आप साइंस में पढ़ रहे होंगे कि ये अपवाद वो अपवाद, ठीक है, जो बड़े बच्चे हैं 9th-10th वाले वो पढ़ रहे होंगे कि ये अपवाद है वो अपवाद है, ठीक है, ऐसा कुछ आप पढ़ रहे होंगे, एक्सेप्शन जिसे कहते हैं। इंग्लिश में अगर आप सही से क्लास अटेंड करोगे तो आपको पता चलेगा इतने एक्सेप्शंस तो जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री में नहीं है, साइंस में नहीं है इतने अपवाद जितने इंग्लिश में है। आई को कहीं सिंगुलर किया गया है तो कहीं प्लरल किया गया है, ठीक है, तो कई ऐसे एक्सेप्शंस हैं, कई ऐसे अपवाद हैं। 100% कोई भी रूल सही नहीं है। क्यों नहीं है रूल सही? क्योंकि ये क्या है बच्चों, भाषा है। इंग्लिश क्या है? भाषा है। भाषा में हम इतना वो नहीं देखते हैं, जो हमें बोलने में सही लगता है हम वो बोल देते हैं। जैसे हिंदी आप बोलते हो, क्या हिंदी के लिए ज्यादा कोई सोचता है कि आपने क्या बोला क्या नहीं बोला? क्या कोई आपकी कमी निकालता है हिंदी बोलने में? नहीं निकालता है। जिसे जैसा सही लगता है वो बोल देते हैं। जैसे अभी कल बातचीत चल रही थी, अभी G20 सम्मेलन हुआ है अपने इंडिया में, सुना है आपने? G20 सम्मेलन हुआ है जिसमें 20 देशों के जो प्राइम मिनिस्टर्स थे, प्रेसिडेंट थे, उनकी मीटिंग हुई है। तो उसमें, हाँ, दिल्ली में, तो उसमें यह मुद्दा उठाया गया। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने यह मुद्दा उठाया कि हम जो है इंडिया नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? भारत कहेंगे। और अगले आने वाले जो क्या कहते हैं 2023 में T20 वर्ल्ड कप होगा, या 24 में 23 में 24 में जो वर्ल्ड कप होगा, उसमें भी जो इंडियन टीम की जो जर्सी है, जो टी शर्ट है, उसमें टीम इंडिया नहीं लिखा जाएगा, उसमें लिखा जाएगा टीम भारत, ठीक है, इस पे बोला गया है। तो काफी चीजें जो हैं उसमें हैं। तो हिंदी में जो है इतना हम सोचते नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, जैसा हम बोलते हैं वैसा, या जैसा मन में आता है वैसा बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेम इंग्लिश में भी है कि जिसको जैसा बोलने में सही लगा उसने वैसे अपने रूल बना दिए, जैसे कंफर्टेबल हुआ है बोलने में वैसे रूल बना दिए, ठीक है। तो इसलिए इसमें कोई भी 100% रूल जो है सही नहीं होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। हाँ बिल्कुल, ऐसा कहना है, लेकिन कब से होगा ये अभी श्योर नहीं है, ये तो सिर्फ बात कह दी गई है, ठीक है। तो ऐसे ही जो है आपको भी ध्यान देना है, इंग्लिश में भी बच्चों बोलने की कोशिश करें आप लोग, गलतियां होती हैं होने दो। जैसे आप में से कई पंजाबी बच्चे हैं, क्या पंजाबी जब आप बोलते हो तो क्या कोई आपकी कमी बताता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें आप बोल बोल के आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो गई है कि कोई आपकी गलती बताएगा भी नहीं, ठीक है, कोई नहीं बताएगा उसमें गलती आपके। अगर थोड़ा बहुत गलत भी बोल दो तो कोई इतना ध्यान नहीं देता उसमें, ठीक है। तो इंग्लिश भी बोलें, और आप तो काफी अच्छी स्ट्रेंथ में हैं, एक दूसरे की मजाक ना बनाए, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें प्रैक्टिस में हेल्प करें, और आप भी प्रैक्टिस करें साथ में, ठीक है बच्चों। तो इट और दिस का यूज समझ में आ गया सभी को, कि दिस का यूज कहां करते हैं और इट का यूज कहां करते हैं? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? लिखना चाहोगे? नहीं लिखना चाहोगे? लिख लिया? बहुत तेज हो। हाँ, एग्जाम्पल लिखना है इनके? नहीं लिखना है? लिखा दें? चलो दो दो एग्जाम्पल्स लिखा दे रहे हैं सबके, ठीक है, बाद में जो बच्चे हैं उन्हें समझ में आ जाएगा। जैसे दिस के लिए आप क्या कह सकते हो? मार्कर पेन नहीं चल रहा है भाई। दिस इज, चलो चल गया चल गया, दिस इज चेयर, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं दिस इज टेबल, चलो टेबल ही लिख लो, टेबल। या फिर आप कह सकते हैं दिस इज, अरे रुको रुको भाई, कुछ नया तो बताने दो। दिस इज डेड डैश, डेड डैश मीन्स
आप अपना नाम भी बता सकते हो। हाँ, आप अपना नाम भी बता सकते हो। दिस इज सुमित, दिस इज पवन, दिस इज दीपक, दिस इज मनप्रीत, दिस इज जसप्रीत। ठीक है, जो भी नाम है। ठीक है, दिस इज मनमीत। कुछ बच्चों के नाम तो याद हो गए। दिस इज क्या नाम था वो? कहाँ गए? आपका नाम रजविंदर। है रविंद्र, रविंद्र। दिस इज रविंद्र। ठीक है, चलो थोड़ा बहुत तो याद ही है ना। तो इस तरीके से आप अपना नाम भी बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, नाम बताओगे तो ये भी एक चीज और जान लें कि इसका यूज कहां पे करना है। ऐसे नहीं करना है यहां पे खड़े होके आप कहें दिस इज, अपना नाम बताएं और इंट्रोड्यूस करें, वहां पे नहीं। इसका यूज हम कहां पर करते हैं? जब हम फोन पर बात करते हैं तब पूछते हैं ना कि हेलो कौन, या कौन बोल रहे हैं आप, तब आप कह सकते हो दिस इज अपना नाम। मीन्स इसका यूज कहां पर करना है? जब आप फोन कॉल्स करेंगे तब, या जब आप फोन पर बात करेंगे तब इसका यूज करना है। क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नहीं। अब इट की बात करें तो इट में अच्छा कैसे कहेंगे बच्चों? आज छुट्टी है, आज छुट्टी है। यस, वेरी गुड। इट इज टुडे नहीं, इसे कहते हैं बच्चों टुडे। टुडे, हाँ टुडे नहीं, टुडे कहोगे तो फिर 2 दिन हो जाएगा। ठीक है, क्या कहना है? टुडे, टुडे। हाँ, इट इज हॉलीडे टुडे। क्लियर है? और क्या कह सकते हैं? अच्छा बच्चों, कैसे कहेंगे झूठ बोलना पाप है? ना ना, वो तो अभी वैसे भी मिल जाएंगे। आपको कहना है झूठ बोलना पाप है, कैसे कहेंगे? अच्छा, इसमें दिस से बनेगा या इट से बनेगा, किससे बनेगा? झूठ बोलना पाप है, इट से क्यों बनेगा? दिस से क्यों बनेगा? दोनों से क्यों बनेगा? एक ही से तो बनेगा। हाँ, इट से बनेगा या दिस से? और क्यों? क्यों? 1 मिनट, आप बताएं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि जो पाप पुण्य की बातें हैं वो हम इंसानों ने कहा की हैं, वो तो नेचुरल है। नेचर के थ्रू कहा गया है कि भैया अच्छा करोगे तो पुण्य मिलेगा, कुछ गलत करोगे तो पाप। अब होता होगा, मैंने तो नहीं देखा। अब वो तो जब ऊपर का टिकट जिसका कटेगा तभी पता चलेगा कि क्या है, कितनी सच्चाई है, कितना क्या है। अभी तो इसमें कोई वो नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूं, जब बच्चे कहते हैं ना कि गो टू हेल, कहते हैं ना, एक सेंटेंस बोलते हैं गो टू हेल। हेल मीन्स क्या होता है? हेल मीन्स क्या होता है? नर्क। क्या होता है? नर्क। अब कहा गो टू हेल, अब पता चले हमने किसी से कह दिया गो टू हेल, ठीक है, अब हमने नर्क तो देखा नहीं है, क्या पता जैसा हमें बताया जाता हो वैसा स्वर्ग में होता हो, और जैसा स्वर्ग में बताया जाता है वैसा नर्क में होता हो। है ऐसी बात या नहीं है? हो सकता है या नहीं हो सकता है? भाई हमने देखा तो नहीं है ना, तो हम क्यों कह दें गो टू हेल? पता चले हमें किसी को बद्दुआ देनी हो, हम किसी को दुआ देकर चले गए। ऐसा है या नहीं है? भाई देखा तो नहीं है ना। तो मैं तो कहता हूं आप मत कहो गो टू हेल, आप सिंपली कहें गो टू, आप कहें गो टू डॉग्स। क्या कहें? गो टू डॉग्स। आपको पता है कि ये लोग कहां रहते हैं और कैसी स्थिति में रहते हैं, पता है या नहीं है? सबको पता है ना? डॉग मीन्स क्या होता है? अरे बोलना नहीं चाहिए।
मैंने ये कहा डॉग क्या होता है पता है सबको, आपने बोलने ही नहीं दिया, पूरा पहले ही कह दिया। अब डॉग कुत्ता होता है बोलते हुए अच्छा नहीं लगेगा ना। मैं कभी नहीं कहता हूं डॉग कुत्ता होता है। हाँ। नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं कभी नहीं कहता हूं डॉग कुत्ता होता है। नहीं कहना चाहिए ना। हाँ, स्कूल में बैठे हम लोग, नहीं कहना चाहिए डॉग कुत्ता होता है। क्या ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं, किसके पापा। चलो ठीक है, तो बच्चों ध्यान दें, कहने का सेंस क्या है कि डॉग्स कहां पे रहते हैं, कैसी स्थिति में रहते हैं, ये हम सबको पता है। ठीक है, तो हम इसलिए कह देंगे गो टू डॉग्स, आप इनके बीच में जाओ, हेल नहीं कहेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। अब बात चल रही है वही पाप और पुण्य की, पाप और पुण्य की, कि झूठ बोलना पाप है तो क्या हो जाएगा। अरे पहले पूरा सुन लो, क्या हो जाएगा, इट इज, ये भी किससे बनेगा, इट से बनेगा, ना कि दिस से। क्या हो जाएगा, इट इज। पाप को क्या कहते हैं, पाप को कहते हैं बच्चों सिन। क्या होता है, सिन। तो क्या हो जाएगा, इट इज सिन, मतलब ये पाप है। क्या पाप है, झूठ बोलना। तो क्या हो जाएगा, इट इज सिन टू टेल अ लाई, टेल अ लाई। क्लियर है, आ गया समझ में। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। लिख लिया बच्चों, मिटा दें, चलो लिख लो लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हैं, अब आप बताओगे सही कौन सा है, दिस वाला सही है या इट वाला सही है। दिस वाला, कई बच्चे बोल रहे हैं ऊपर वाला, ऊपर वाला हमेशा सही होता है। हाँ, कौन सा सही होगा, दिस वाला। ये तो वही वाली बात हो गई, कौन सा वाला चाहिए, दिस वाला दिखा दो। यस कम, दिस वाला जो है सही है, इट वाला गलत है। ठीक है, क्यों गलत है वो आपको पता चल गया, कि हम जो है इट का यूज नेचुरल थिंग्स को बताने के लिए करते हैं, और दिस का यूज किसी चीज को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। अब जैसे मैंने कहा ये पेन है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ना कि ये पेन है, तो इसलिए हम किसका यूज करेंगे, दिस का, ना कि इट का। क्लियर है। बच्चों ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। और अगर ये क्वेश्चन आपने किसी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से भी पूछ लिए तो वो भी जो है ये नहीं बता पाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको प्रोवाइड की जा रही है, और ऐसी चीजें हम अपनी रेगुलर क्लास में डेली शेयर करते हैं, डेली शेयर करते हैं। ठीक है, मिटा दें अभी। अच्छा, अब थोड़ा सा कुछ और बात कर लें। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हिंदी में टाइम देखना नहीं आता, कितने बच्चों को टाइम देखना नहीं आता है, हाथ खड़ा करें, आज मैं सिखा दूंगा। जिन्हें नहीं आता, नहीं आता है, आता है। हाँ, अच्छा, इंग्लिश में आता है। हाँ, गणित में, गणित में कैसे देखते हैं, कैसे, बस इतने में ही हो जाता है। अच्छा, हाँ सुने, अच्छा ऑनेस्टली बताना बच्चों, मजाक की बात नहीं है ये, ईमानदारी से ऑनेस्टली, आता है तो सही है, नहीं आता है तो हाथ खड़ा करना। और आज इतना जरूर है कि आप सबको टाइम देखना सिखा देंगे, चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में। ठीक है, कितने बच्चों को टाइम देखना नहीं आता, ईमानदारी से हाथ खड़ा करें, ईमानदारी से, ताकि मैं स्पेशली उन्हीं बच्चों पे ज्यादा फोकस कर सकूं। ठीक है, पीछे के बॉयज हैं, इधर के पीछे की गर्ल्स भी हैं, कुछ 2-4 गर्ल्स भी हैं आगे की। चलिए ठीक है, चलिए अब हाथ नीचे कर लें।
अच्छा, घड़ी तो सभी ने देखी होगी। हाँ, बनाना पड़ेगा। अरे यार, ड्राइंग अच्छी नहीं है। भाई, मैं आपको नंबर नहीं दिया तो चलता है, आप तो मुझे नंबर दोगे ना। है भाई, मैंने क्लास कैसी पढ़ाई वो तो बताओगे ना। नहीं, मैं नंबर दे दिया था उस दिन इस पे। अच्छा, दे दिए थे। कितने नंबर दिए? हाँ, अच्छा, फोन नंबर दिया था। चलो भाई, ध्यान दें। टाइम है। कौन सी वाली? चौकोर वाली? ना ना, गोल वाली में ही मजा आता है, इसलिए मैंने गोल वाली ही पहनी है। चलो देखो, अब घड़ी में ऐसे ही तो नंबर डले होते हैं, अंदर होते हैं। नहीं, अंदर जगह कम पड़ जाएगी ना, इसलिए मैं बाहर लिख रहा हूं। कभी कुछ नया भी करना चाहिए। ना ना ना, इतना नहीं, ध्यान दें। अच्छा, ये घड़ी है, फ्यूचर में ऐसी घड़ी आप लोग बनाओगे। हाँ, अच्छा, घड़ी की जो सुई होती है बच्चों, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? घड़ी की सुई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ना, तिल्ली। इंग्लिश में, इंग्लिश में है। क्या कहते हैं बच्चों घड़ी की सुई को? है निडल। निडल वो होती है जिससे सिलाई करते हैं। हाँ, जिससे सिलाई करते हैं वो निडल होती है। हाँ, सुई है, लेकिन जरूरी एक सुई तो वो भी होती है जो डॉक्टर लगाता है। फिर उसे इंजेक्शन क्यों कहते हैं? उसे इंजेक्शन क्यों कहते हैं? वो भी निडल होनी चाहिए। चलिए ध्यान दें बच्चों, इसके लिए दो वर्ड्स यूज किए जाते हैं घड़ी की सुई के लिए। बातचीत नहीं, ध्यान दें। पीछे क्या नाम है उनका? हाँ, इधर ध्यान दो, ठीक है। देखो, घड़ी में जो सुई होती है, घड़ी की जो सुई होती है, उनके दो तरह से नेम है। आपको जो सिंपल लगे आप वो वाला वर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। एक तो यूज किया जाता है, मार्कर नहीं चल रहा है आज, कहां गई दीपांशी? इंक डाल के नहीं लाए हो आप, लग रहा है। चलो, ये लो नहीं, टीचर से हमेशा कैसे कहते हैं, ये लीजिए। ठीक है, ये लो नहीं। ये सही चल रहा है। देखो, एक तो कहते हैं बच्चों पॉइंटर, और दूसरा आप कह सकते हो जो बुक्स वगैरह में अगर आप देखोगे या गूगल में आप चेक करोगे तो उसमें आपको मिलेगा हैंड्स करके। हैंड्स, बस इसमें इतना डिफरेंस होता है कि आपको बोलना पड़ता है। मान लो सेकंड वाली सुई है तो आप क्या बोलोगे? सेकंड हैंड्स। सेकंड हैंड्स मतलब सेकंड वाली सुई। अच्छा, अभी कुछ बच्चों की हंसी आई सेकंड हैंड सुन के। अच्छा बच्चों, एक सुनो, पहले मेरी बात सुने। जैसे कई बार होता क्या है कि कोई बाइक खरीदा किसी ने, एक तो सीधे एजेंसी से खरीदते हैं बिल्कुल नहीं, ठीक है, और एक जो है किसी पर्सन से खरीदते हैं पुरानी गाड़ी। तो वो कौन सी गाड़ी होती है? नहीं होती है, बोलना मत आज से, नहीं बोलते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हमने वैसे बोल दिया है, लेकिन ऐसा कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश में, डिक्शनरी में ऐसा कोई वर्ड नहीं है कि सेकेंड हैंड का मतलब हो गया पुरानी गाड़ी। इसमें आप बोलेंगे जो सेकेंड हैंड चीजें होती हैं, जैसे आप सेकेंड हैंड बोलते हो, उसे बोलते हैं यूज्ड। यूज्ड, अगर बाइक ले रहे हो तो यूज्ड बाइक, कार ले रहे हो तो यूज्ड कार। मान लो अगर किसी ने आपसे पूछा अच्छा कैसी ली, नई ली है या पुरानी ली है, आप कह सकते हो यूज्ड ली है, यूज्ड बाइक। सेकेंड हैंड मत कहो, ठीक है। सेकेंड हैंड, सेकेंड हैंड कहोगे तो फिर सेकेंड वाली सुई हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अब ऐसे ही मान लो मिनट वाली सुई है तो क्या हो जाएगा? मिनट्स हैंड, ठीक है, मिनट हैंड। घंटे वाली सुई है तो
अच्छा बच्चों, घंटे को क्या कहते हैं? नहीं, नहीं कहते हैं। अरे सुन लो क्या कहते हैं। घंटे को कहते हैं आर। हाँ, मैंने शॉर्ट में लिखी है। मैंने शॉर्ट में लिखी है, पूरी नहीं लिखी है। ठीक है। हाँ, घंटे को कहते हैं, जैसे आपको कहना है 1 घंटा, तो आप क्या कहेंगे? 1 आवर। और मान लो 2 घंटे हैं तो आप क्या कहोगे? 2 आवर्स। 3 घंटे हैं तो 3 आवर्स। इस तरीके से यूज करना है। क्लियर है? हाँ, घंटे का प्रोनाउंसिएशन होता है आर। तो सुई पता चल गई? अच्छा, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? नहीं होते। मैंने कहा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं बताओ? 59 होते हैं। हैं? बहुत बढ़िया बात है। 00 आता है। ऐसे तो जो है रात के 12 बजे देखे कितने टाइम होता है। जब रात के 12 बजते हैं तो घड़ी में 00 बजता है। अगर आप 24 घंटे वाली घड़ी इस्तेमाल करते हो तो क्या आप इसे कहोगे 0 बजा है? क्या कहोगे? रात के 12 बजे। ठीक है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बच्चों? 60 सेकंड होते हैं। ठीक है। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। हाँ, शॉर्ट में लिख रहा हूं। 1 घंटे में 60 मिनट। अच्छा, अब इसमें बच्चों जैसे नंबरिंग होती है, जैसे यहां से 1 2 4 5 7 8 10 11। यही तो होती है। अच्छा, सही लिखी है गलत लिखी है? देख लो, सही है। ठीक है, हैं? हाँ, सही है। ठीक है। चलिए, अब इसमें जो है, जो ये एक एक नंबर का गैप है, इस एक एक नंबर के बीच में टोटल कितने मिनट होते हैं? 5। एक नंबर के बीच में 5 मिनट का डिफरेंस रहता है। बच्चों, बातचीत नहीं, फिर समझ में ना आए तो मत कहना, बातचीत ना करें। जिसे बातचीत करनी हो वो बाहर जा सकते हैं। ठीक है, समझे? हर नंबर के बीच में कितने मिनट का डिफरेंस होता है? 5। ऐसे ही 5 2 पे आएगी तो 10 मिनट, 3 में आएगी तो 15, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में। बिल्कुल। तो पता चल गया इतने मिनट होते हैं। ठीक है। अब सपोज कीजिए बच्चों, अभी जैसे छोटी वाली सुई है 3 में, छोटी वाली सुई है 3 में, और घंटे वो मिनट वाली सुई है 12 में। सेकंड वाली नहीं बनाएंगे, टाइम बचाएंगे थोड़ा सा। ठीक है। अभी कितने बजे हैं? 3 बजे हैं। ठीक है, कितने बजे हैं? 3। अब इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? 3 बजे हैं। कैसे कहेंगे 3 बजे हैं? 3 आवर्स। अगर आप कहोगे 3 आवर्स तो इसका मतलब हो जाएगा 3 घंटे। 3 बजे ये नहीं होगा। कौन बताना चाहेगा 3 बजे हैं? 3 o'clock। वेरी गुड। लेकिन अभी मैंने आपको कुछ सिखाया है, उसके बाद भी गलत हो रहा है। यस, वेरी गुड। किसने बताया ये? पूजा कौन है? कहाँ है? अच्छा, इन्होंने बताया। वेरी गुड पूजा, वेरी गुड। अभी बताया था ना। हाँ, बजा सकते हो, ध्यान दें। चलिए, अभी बताया था कि टाइम बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? इट इज नहीं होता है, क्या बोलते हैं? इट्स। ये इज नहीं, यहां पे बोलते हैं इट हैज।
इट इज नहीं बोलते हैं, ठीक है। टाइम बताने के लिए इट इज का यूज नहीं किया जाता है, इट हैज का किया जाता है। लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए सिर्फ इट्स का यूज करें। किसका यूज करेंगे? इट्स। अब सामने वाला सोचते रहे कि इज है या हैज है, वो उसके ऊपर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इट्स 3 o'clock। अच्छा बच्चों, मान लो अगर 4 बजे हो, अगर 4 बजे हो तो क्या हो जाएगा? इट्स 4 o'clock। इट्स 4 o'clock। बस सिर्फ नंबर चेंज होगा, बाकी सब वही रहेगा। 5 बजे तो क्या हो जाएगा? इट्स 5 o'clock। 6 बजे होंगे तो इट्स 6 o'clock। लिसन बच्चों, क्वेश्चन आपको पूछना है, लेकिन अभी नहीं, जब मेरी क्लास पूरी हो जाए, मैं टाइम बता दूं सब, उसके बाद पूछना है, बीच में नहीं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि मैं पूछने लायक क्वेश्चन कोई छोड़ूंगा ही नहीं, तो सब्र करो, धीरे धीरे करके सब पहुंचेंगे, ठीक है। इसलिए बीच में नहीं पूछना है। क्लियर है? जब मैं पढ़ा दूं उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप पूछना, मैं मौका दूंगा पूछने का, ठीक है। ठीक है दीपांशी, 5 मिनट नहीं, आधा घंटा दे दूंगा, ठीक है। क्लियर है? अब ये तो बच गए। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन कि हम ये ओ क्लॉक क्यों लगाते हैं? अच्छा बताना, इतना बचा। अगर ये ना बोले तो क्या पता नहीं चलेगा? मान लो आपने मुझसे पूछा कि व्हाट इज द टाइम, कितना टाइम हुआ है, ठीक है। आपने मुझसे पूछा व्हाट इज द टाइम, मैंने कहा इट्स 12। इट्स 12, मैंने सिर्फ इतना कह दिया, इट्स 12। 12 है, 12। आपने पूछा कितना बजा, मैंने कहा 12। हिंदी में ऐसे ही तो कहते हो। किसी ने पूछा अरे टाइम बताना क्या हुआ है, 3 बज गए। कितने बजे? 10, ठीक है। ऐसे ही तो बोलते हैं। तो ये ओ क्लॉक बोलने की क्या जरूरत है? देखो बच्चों, ये ओ क्लॉक बोलना जरूरी है इंग्लिश लैंग्वेज में, अगर हमें लैंग्वेज कंप्लीट करना है तो। और इस ओ क्लॉक का मीन्स होता है ऑफ द, क्या होता है? इस ओ क्लॉक का मीन्स होता है ऑफ द क्लॉक। दैट मीन्स इसकी शॉर्ट फॉर्म हम यूज करते हैं ओ क्लॉक।